कुछ साल पहले तक ना ये क्वेश्चन पूछने की तो जरूरत ही नहीं होती थी। ऑलमोस्ट सभी इंडियंस को पता था कि अगर अच्छी इनकम और लाइफस्टाइल चाहिए तो यूएसए या फिर कनाडा चले जाओ। और नो डाउट कि हमारे इंडियंस ने इन कंट्रीज में जाकर अच्छी खासी कमाई करी है। बट अभी इस साल का एंड आते आते सिचुएशंस कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। अभी आपको कोई कहेगा यूके चले जाओ या फिर यूरोप, और अगर कोई कनाडा की सलाह देगा तो आपकी हंसी निकल जाएगी। हालांकि ऐसी वाहिया सलाह कोई भी नहीं देगा। इन सब के रीजंस पहले कई वीडियोस में बात कर चुके हैं, वो बात हमें दोबारा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन शॉर्ट में अगर आपको हाइलाइट्स में बता दूं तो यूएसए में ट्रम्प के प्रेसिडेंट इलेक्शन जीतने के बाद में वहां से इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करने की तलवार लटक रही है। और कनाडा में अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से वहां पर जो पहुंचे हुए हमारे इंडियंस और स्टूडेंट्स का बुरा हाल हुआ पड़ा है। और वहां से भी इंडियंस के डिपोर्ट होने के चांसेस हैं अगले 1-1.5 साल में। तो इवेंचुअली कंप्लीटली एंटी इमिग्रेंट सिचुएशंस बन चुकी है अभी इन दोनों कंट्रीज में। तो यहाँ पर ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके हमारे इंडियंस के लिए, कि हमारे लिए इन दोनों कंट्रीज को छोड़कर और कौन से ऑप्शंस हैं। वीडियो के एंड तक मैं आपको सब तरह के ऑप्शंस बताऊंगा। इसमें हाई बजट से शुरू करके लो बजट तक सभी तरह के ऑप्शंस आपके लिए होंगे, और कुछ ऐसे ऑप्शंस भी जहां पर आप बिना कोई पैसा स्पेंड करे भी जा सकते हो। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आपके काम का लगे तो, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर जरूर करना जिनको इसकी बहुत जरूरत है। तो शुरू करते हैं उन कंट्रीज की लिस्ट से जहां पर जाना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है आने वाले साल में, खास करके 2025 में। उसके बाद में भी हालांकि ये कंट्रीज अच्छी परफॉर्म करती रहेंगी। सबसे पहले बात करते हैं यूरोप की। यूरोप में सबसे पहली कंट्री, द मोस्ट ब्यूटीफुल, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड को यूरोप का स्वर्ग माना जाता है, और वाकई में वो स्वर्ग जैसी है भी, बहुत खूबसूरत है। और उसके अलावा वहां पे हाई स्किल्ड जॉब अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी हैं। स्विस बैंक्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा ऑब्वियसली, जहां पर पूरी दुनिया के लोगों का पैसा पड़ा है। तो ऑब्वियसली वहां पे बैंकिंग में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमेशा ही रहेंगी। उसके बाद में आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसकी डिमांड भी बहुत है, बिकॉज टेक्नोलॉजी के मामले में भी स्विट्जरलैंड काफी आगे है। इसीलिए अगर आप इन दोनों डिपार्टमेंट से हो, आपकी क्वालिफिकेशन या फिर एक्सपीरियंस है, तो स्विट्जरलैंड आपके लिए एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। और एंड आई एम श्योर कि हमारे बहुत सारे इंडियंस बैंकिंग, फाइनेंस या फिर आईटी में है, तो इंडियंस के लिए स्विट्जरलैंड में अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। और अगर सैलरीज की बात करें तो वहां पर आप 2-2.5 लाख यूरो पर ईयर से लेकर 5 लाख यूरो तक भी पहुंच सकते हो, डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस एंड स्किल्स। और बैंकिंग और आईटी के अलावा वहां पर फार्मास्यूटिकल्स की भी डिमांड है, और अगर आप फार्मास्यूटिकल्स में, साइंस में हो, तो भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज स्विट्जरलैंड में रहेंगी। और सेकंड कंट्री जो इस लिस्ट में आती है, वर्ल्ड की रिचेस्ट कंट्री, गेस करो तो कौन सी है? यस, लग्जमबर्ग। जैसे बाकी का यूरोप बहुत ही खूबसूरत है, उसी तरह से ये कंट्री भी बहुत ब्यूटीफुल है। गवर्नमेंट की फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत बढ़िया है इस कंट्री में। और रिचेस्ट कंट्री होने की वजह से यहाँ पर आपको एक अच्छी इनकम तो मिलेगी डेफिनेटली। एक अच्छा एनवायरनमेंट भी मिलेगा, वर्क एनवायरनमेंट यहाँ का बहुत बढ़िया है। और यहाँ पर कौन कौन से सेक्टर्स हैं? सबसे पहले बैंकिंग एंड फाइनेंस है, आईटी है, उसके बाद में सप्लाई चेन मैनेजमेंट जैसे कि अमेज़न वगैरह। अगर इन सेक्टर्स में आपकी कोई क्वालिफिकेशन या फिर एक्सपीरियंस है, यू कैन डेफिनेटली गेट अ गुड जॉब। तो सैलरीज तो यहाँ पर भी बहुत अच्छी रहेंगी बाकी यूरोपियन कंट्रीज के कंपैरेटिवली। तो लग्जमबर्ग इज द सेकंड ऑप्शन फॉर यू। और सेकंड कंट्री की बात करते हैं जो हमारे इंडियंस में पहले से ही बहुत फेमस है, वो है जर्मनी। यहाँ पर आपको ऑब्वियसली आईटी में और बैंकिंग में तो जॉब्स मिल जाएंगी। इसके अलावा जो एक फेमस इंडस्ट्री है जर्मनी की, वो है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। इसीलिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए भी यहाँ पर बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। इसके अलावा हेल्थ केयर में एम्प्लॉयज़ की बहुत कमी है यहाँ पर। अगर आप नर्स हो, आप रजिस्टर्ड नर्स हो, मेल और फीमेल दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो आप इस कंट्री में जा सकते हो। तो ये सारी इंडस्ट्रीज हैं। लेकिन अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हो तो यहाँ पे बहुत सारा स्कोप है, बिकॉज जर्मनी अपनी ऑटोमोटिव के लिए ही पूरी दुनिया में फेमस है। और अभी नेक्स्ट मैं ये दो कंट्रीज को ग्रुप कर दूंगा, ये नॉर्डिक कंट्रीज कहा जाता है इनको, यूरोप के नॉर्थ में आती हैं। ब्यूटीफुल कंट्रीज हैं फिनलैंड एंड नॉर्वे। फिनलैंड ऑब्वियसली दुनिया की हैप्पीएस्ट कंट्री माना जाता है, बिकॉज वहां का लाइफस्टाइल इतना रिलैक्सिंग एंड कंफर्टेबल है, बिकॉज वर्कलोड का बहुत इशू नहीं है वहां पर। सबसे पहले तो वहां पर लोग बहुत रिलैक्स रहते हैं। जैसे बाकी कुछ यूरोपियन कंट्रीज में थोड़े से लोग हसल बसल में जीते हैं, लेकिन फिनलैंड में बिल्कुल रिलैक्सिंग लाइफ है लोगों की, अच्छा एनवायरनमेंट है। और अगर आप आईटी इंडस्ट्री में हो, इंजीनियरिंग या फिर लॉ में हो, ये तीनों फील्ड में ही ऐसे हैं जहां पर ये इंटरनेशनल कैंडिडेट्स को जॉब देते हैं। तो अगर आप इन सेक्टर्स में हो तो आपके लिए फिनलैंड बहुत बढ़िया ऑप्शन रहेगा। और नॉर्वे के लिए सबसे बेस्ट इंडस्ट्री है ऑयल एंड गैस, बिकॉज ये कंट्री ऑयल एंड गैस के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड है।
तो अगर आप इन इंडस्ट्रीज में हो तो आपके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी इन कंट्रीज़ में। और यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज़ में एंटर होने के लिए अगर आपको डायरेक्टली वर्क परमिट नहीं मिलता तो स्टडी रूट एक बहुत अच्छा हो सकता है आपके लिए। जैसे कि जर्मनी में आने का ईजी रास्ता है, आप स्टडी वीज़ा लेकर आ जाओ और बाद में पोस्ट स्टडी वर्क परमिट लेकर वहाँ पर अच्छी तरह से काम करके आप सेटल हो सकते हो। और फिनलैंड भी इसी लिस्ट में ऐसे ही आता है, जहाँ पर अगर आप स्टडी वीज़ा पर आते हो तो आपके लिए अच्छी सेटलमेंट के रास्ते बनते हैं। और दूसरा, स्टडी वीज़ा पर अगर आप जाते हो तो बाद में पीआर के ऑप्शंस भी ईज़ी मिल जाते हैं। इसके अलावा वीज़ा की अगर बात करूँ तो यूरोप के लिए बहुत सारी कंट्रीज़ के लिए एक जॉब सीकर वीज़ा भी होता है, जैसे कि पोर्चुगल के लिए है, जर्मनी के लिए है, स्पेन का है। तो आप जॉब सीकर वीज़ा लेकर भी जा सकते हो, 3-4 महीने के लिए वैलिड होता है। उतनी देर में आप जॉब ढूँढ लो और जॉब ढूँढकर आप वहाँ पर रह सकते हो और अपनी सेटलमेंट ईज़िली कर सकते हो। इसके लिए अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन या हेल्प चाहिए होगी तो आप कमेंट में मेंशन कर देना और आई विल डेफिनेटली रीच आउट टू यू। और एक यूरोप की जब बात करते हैं तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है लैंग्वेज बैरियर का। यूरोप की ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज ही अभी इंटरनेशनल होने की कोशिश कर रही हैं, लोग इंटरनेशनल होने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज उनका फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसीलिए इंग्लिश अभी वहाँ से पहले से बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। बहुत सारी कंपनीज और यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स भी अभी इंग्लिश में आने लगी हैं जो पहले नहीं होती थी। तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर इंटरेस्टेड इन यूजिंग इंग्लिश नाउ। और अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी तरह से आती है तो आप वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हो। लेकिन अगर जर्मनी में आप जर्मन लैंग्वेज सीख लेते हो तो आपकी लाइफ थोड़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगी और सेटलमेंट के चांसेस भी ईजी बन जाएंगे। इसके अलावा ये 2 कंट्रीज जो आपको बता रहा था, नॉर्वे और फिनलैंड, यहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज ही आई, यहाँ पर आपको इनकी लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं होती। लेकिन आप जिस भी यूरोपियन कंट्री में कुछ महीने या साल रह लोगे तो ऑटोमेटिकली आप उनकी लैंग्वेज सीख ही जाओगे। सो दैट शुड बी अ बिग इशू फॉर यू। और अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हो, इंग्लिश बोलने में अपनी फ्लुएंसी बनाना चाहते हो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो अभी यूरोप से बाहर चलते हैं। इस लिस्ट में मेरे पास सबसे पहली कंट्री है साइप्रस। बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं सुना होगा, लेकिन साइप्रस यूरोप के बिल्कुल पास ही एक छोटा सा आइलैंड है, ज़्यादा छोटा भी नहीं है, अच्छी बड़ी कंट्री है। तो यहाँ पर आपको अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। हमारे इंडियंस को ज़्यादा पता नहीं है इसी के बारे में, इसीलिए बहुत सारे लोगों की मिसकंसेप्शंस हैं इस कंट्री के बारे में कि शायद कैसी कंट्री होगी, कैसा माहौल होगा, लेकिन बहुत प्लीजेंट माहौल है। टूरिज्म एक बड़ी इंडस्ट्री है यहाँ पर, तो होटल्स में जॉब आपको बहुत अच्छी मिल जाएगी। तो अगर आपका कुकिंग में, होटल मैनेजमेंट में कोई भी एक्सपीरियंस या एजुकेशन है तो आपको साइप्रस एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। और अगर होटल्स हैं तो ऑब्वियसली आईटी और इंजीनियरिंग में भी अपॉर्चुनिटीज होंगी। आपका आईटी या इंजीनियरिंग में किसी भी तरह का एक्सपीरियंस है तो साइप्रस बहुत बढ़िया ऑप्शन होने वाला है आपके लिए। गर्ल्स के लिए नैनी, अगर आपकी बैकग्राउंड है, नैनी बैकग्राउंड से हो, तो तब इस फील्ड में भी अच्छी जॉब्स साइप्रस में है, ठीक ठाक अच्छी सैलरी मिल जाती है। और खास बात यह है कि अगर आप यूरोप ही जाना चाहते हो तो साइप्रस में कुछ महीने रहने के बाद में आपको यूरोप के लिए इजीली एंट्री मिल जाएगी, क्योंकि वहां से शेंगेन वीजा बहुत इजी मिल जाता है। और नेक्स्ट में एक बहुत ही फेमस कंट्री का नाम लेने वाला हूं जो है सिंगापुर। सिंगापुर इज फेमस फॉर इट्स हॉस्पिटैलिटी। तो होटल इंडस्ट्री सबसे बड़ी है, लेकिन होटल्स में काम करना हमारे इंडियन सिर्फ एज ए शेफ और वेटर का काम करना ही समझते हैं, बल्कि होटल्स में और बहुत सारे डिपार्टमेंट जैसे कि एचआर, सेल्स, मार्केटिंग, फ्रंट ऑफिस, आईटी, इंजीनियरिंग, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसमें हम इंडियंस की जो क्वालिफिकेशन है वो इजीली क्वालिफाई कर जाते हैं। लेकिन हम मोस्टली होटल्स में काम करना, एज ए वेटर काम करना ही समझते हैं। हालांकि उसमें भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके पास हैं, लेकिन अगर आप आईटी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो तभी भी आपके पास इजीली अपॉर्चुनिटी बन जाती है इस कंट्री में। एक सिंगापुर में और बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बिकॉज सिंगापुर वर्ल्ड के सबसे बड़े पोर्ट्स में से आता है, तो पूरी दुनिया का इंपोर्ट एक्सपोर्ट सिंगापुर से जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए इस फील्ड में अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है तो आप इजीली जा सकते हो। और बिना एक्सपीरियंस के ऐसी कंट्रीज में जॉब कैसे लेनी है उसकी बात वीडियो के एंड में होगी, तो एंड तक बने रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी मेरी टॉप फेवरेट कंट्री यूएई, दैट मींस दुबई। दुबई को हमारे बहुत सारे इंडियंस, खास करके नॉर्थ इंडियंस ने हमेशा ही अंडर एस्टिमेट किया है, लेकिन दुबई में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप किसी भी फील्ड में स्किलफुल हो, फिर चाहे वो आईटी, इंजीनियरिंग, बैंकिंग, फाइनेंस, सेल्स, मार्केटिंग, हाउसकीपिंग भी हो, तभी भी आपके पास इजीली बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। और दुबई आईटी के लिए तो हब है, और अगर आप आईटी स्पेशलिस्ट या फिर आईटी में कोई भी एक्सपीरियंस आपका है तो आपको सबसे इजी जो ऑप्शन मिलने वाला है और बेस्ट, वो दुबई में मिलेंगे।
और इसके अलावा अगर आप एक इन्फ्लुएंसर भी हो तभी भी दुबई आपके लिए बेस्ट है, और अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में हो तो वो फील्ड भी दुबई में बहुत ग्रो कर रहा है। और हमारे कुछ महान लोग ना कई बार ये ज्ञान फैलते हैं कि दुबई में ना लड़कियां सेफ नहीं है। दुबई में अगर कोई लड़की रात को 1 बजे भी शहर में अकेली घूम रही होगी ना, तो किसी की हिम्मत नहीं है कोई उसको हाथ भी लगा जाए। दुबई में ये एक लड़की है मनप्रीत, ये पंजाब के एक गांव से है। इसको मैं इंस्टा पर फॉलो करता हूँ, आप भी इसकी प्रोफाइल देख सकते हो। ये वहां पर बहुत अच्छी खासी कमाई कर रही है, लेकिन इसको करना क्या आता है, सिर्फ इंग्लिश बोलनी आती है बहुत बढ़िया तरीके से। और जो वो सेल्स एंड मार्केटिंग का काम करती है वो तो स्टेप बाय स्टेप अगर कोई भी करेगा तो सीख जाएगा। सो इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू ग्रैब द अपॉर्चुनिटीज और आप उस पर कितनी मेहनत करते हो। आप इसी से भी पूछ सकते हो कि दुबई में क्या माहौल है, अगर ये आपका मैसेज का रिप्लाई कर दे तो। और अगर बात करूँ वहाँ पे गर्ल्स के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज, तो एचआर और सेल्स डिपार्टमेंट लड़कियों के लिए बढ़िया है। और जिम ट्रेनर्स के लिए भी दुबई में बहुत सारा स्कोप है। अगर आप जिम ट्रेनर हो इंडिया में, डजंट मैटर बॉय और गर्ल, दोनों के लिए ही बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है। बिकॉज दुबई में फिटनेस के ऊपर बहुत फोकस किया जाता है और बहुत सारे इंटरनेशनल जिम ट्रेनर दुबई में स्पेशल आते हैं अपना कैरियर बनाने के लिए। लेकिन हमारे इंडियंस बहुत ही कम देखे गए हैं, तो इंडियंस के लिए स्कोप बहुत सारा है अगर आप एक अच्छे जिम ट्रेनर हो तो। और अगर आप बिल्कुल स्क्रैप से शुरू करना चाहते हो, अनस्किल्ड हो, तो हाउसकीपिंग से भी शुरू करके आप अपर लेवल तक जा सकते हो। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है दुबई में जिसने होटल के स्टीवर्डिंग डिपार्टमेंट, मीन्स के किचन में बर्तन धोने से काम शुरू करा था। अभी वो परचेसिंग डिपार्टमेंट में सुपरवाइजर है। और अगर आप दुबई के लिए यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई करते हो और आपकी सिलेक्शन हो जाती है, देन यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। जो कंपनी आपको सिलेक्ट करेगी, आपका वीजा और यहाँ तक कि आपकी एयर टिकट का भी वो कंपनी पे करेगी। सो यू विल गो विदाउट पेइंग एनीथिंग। और आपने शायद एक चीज नोट करी होगी कि ये जितने भी ऑप्शंस मैंने आपको बताए हैं, मोस्ट ऑफ देम आर हाई स्किल डिमांडिंग। लेकिन अगर आपके पास कोई स्किल्स नहीं भी हैं, आप सिर्फ इंग्लिश बोलनी सीख लो, बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा। अपने आप तो नहीं, हालांकि एफर्ट्स तो आपको करने पड़ेंगे, लेकिन आपके रास्ते खुल जाएंगे। और उसके लिए अगर आपको किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए, आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। इसके अलावा आपके इंग्लिश बोलने की जर्नी को इजी करने के लिए मेरा एक स्पोकन इंग्लिश का कोर्स भी थोड़े दिनों में लॉन्च होने वाला है। उसका लिंक मैं इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जब भी लॉन्च होगा। आप अगर तब ये वीडियो देख रहे होंगे तो उस लिंक पर क्लिक करके उस कोर्स को ज्वाइन करके इजीली इंग्लिश सीख सकते हैं, बिल्कुल बेसिक्स थे। और वो प्री रिकॉर्डेड कोर्स होगा जिसको आप जितनी मर्जी चाहो उतने टाइम बाद देख सकते हो। कोई भी फिक्स्ड क्लासेस नहीं है, तो वो दैट विल बी कंप्लीटली इजी फॉर यू। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि आप वो वीडियो मिस ना करो, क्योंकि ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो आपके लिए बहुत काम की होंगी आपके फ्यूचर के लिए, इस चैनल पर आती रहेंगी। वैसे भी सब्सक्राइब करने से आपका तो कोई नुकसान होगा नहीं, लेकिन मेरा बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।